तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी की सारी बाय प्रूफ है। इसके अंदर वॉइस नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो किसी के ऊपर भी मैं झूठा एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। तो यार, इस चीज़ की शुरुआत होती है 25 मार्च से, जहाँ पे मैं एक कंपनी को ज्वाइन करता हूँ जिसका नाम था द कोच डिफेंस अकेडमी। ठीक है, वहाँ से 1 महीने तक मैं उस कंपनी के अंदर काम करता हूँ और उस समय पर मुझे मेरी सैलरी ईजिली मिल जाती है। बट उसके बाद क्या पता चलता है कि जब मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, उस समय पे ये कंपनी 2 टाई अप चल रहे थे। ये उस महीने के एंड तक होते होते, मतलब अप्रैल के एंड तक होते होते वो टाई अप टूट जाता है और इनके पास इतने पैसे नहीं बचते कि अपने स्टूडियो को बचा पाएँ और ये बेच देते हैं या उसको रेंट वेंट करके मतलब इधर उधर काम कर देते हैं। अब क्या होता है, ये हमें 10 दिन का टाइम देते हैं और बोलते हैं कि 10 दिन बाद हम तुम्हें दोबारा से कॉल करके बुला लेंगे, तो आप घर पे बैठो। फिर मुझे 10 दिन बाद कॉल करके बुलाया जाता है और मुझसे बोला जाता है कि हर्ष, हमारा वो ऑफिस ख़त्म हो चुका है, हमने दूसरी जगह पे लोकेट किया है, आप वहाँ पे आ सकते हो। अब जब मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पहले इन्होंने किसी अनदर कंपनी से कोलैब कर रखा था, आज ही किसी और कंपनी से कोलैब करके बैठे हैं। उस कंपनी का नाम था दी सिग्मा क्लासेस और जो मेन कंपनी है वो है दी कोच डिफेंस अकेडमी। ठीक है, 2 कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। अब दोनों कंपनी का नाम मैंने क्यों लिया वो आगे समझना। अब देखो, मैं जब ज्वाइन करता हूँ उससे 15 दिन की सैलरी मुझे मिल जाती है। अब जो ये बात कर रहा हूँ मैं अपने 1 जून से लेकर 11 जून तक की। इस ड्यूरेशन के बीच में मैं इनके काम करता हूँ। बट 12 जून को मेरी फैमिली के अंदर कोई एक्सीडेंटली कुछ ज़रूरत पड़ जाती है और मुझे गाँव जाना पड़ता है। अब मैं इनसे 13 या 14 तारीख को इन्हें मैसेज करता हूँ कि सर, मैं ऐसे ऐसे नहीं आ पाऊँगा, तो आप मेरा जो आपका काम रुक रहा है, आप कोई एडिटर को हायर कर लो। तो अब ये क्या कहते हैं कि सर, हाँ ठीक है हर्ष, हम हायर तो कर लेंगे, बट जो तुम्हारी सैलरी बन रही है, जो भी तुम्हारी 11 दिन की सैलरी बन रही है, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, बट अभी तक मुझे मेरे वो 11 दिन की सैलरी नहीं मिली है। तुम देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे चैट्स हुए हैं, मैं सर से बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि इतने दिन बाद, इतने दिन बाद, इतने दिन बाद, वो सारी चीज़ें। अब एक टाइम पे आके 4 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं सर को मैसेज करता हूँ कि सर, ऐसे ऐसे करके मेरे साथ थोड़ा सा इशू हुआ है, आप पेमेंट करा दो। तो डायरेक्ट इनका मैसेज आता है कि एक काम करो, सिग्मा वाले से बात करो, वो तुम्हारी पेमेंट करेगा। मैं तुरंत जाता हूँ सिग्मा वाले पे और सिग्मा वाले से भी देखो, तुम्हारी चैट है ये, ऊपर इसने काम दे रखा है और नीचे आके इस चैट को तुम रोक के पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। सारी चीज़ों को नीचे से पढ़ते हुए आओ और उसके बाद तुम देखोगे लास्ट में आके इसने भी ऊपर से टल्ला दे रखा है और नीचे आके क्या बोलता है। अब तुम देख सकते हो, जो ये हमारी सिग्मा क्लासेस की बात हुई थी, ये लास्ट में आके मेरे से ये बोलता है कि अब हमारा जो कोलैबोरेशन चल रहा था कोच डिफेंस अकेडमी के साथ, वो टूट चुका है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे सिग्मा वाले ने भी पेमेंट करने से मना कर दी और यहाँ पे दी कोच डिफेंस अकेडमी तो स्टार्टिंग में मना कर ही रहा था। अब क्या होता है, मैं दोबारा से मनीष के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें लास्ट में डाल दूंगा, वो सुन लेना। इससे तुम्हें मोस्टली जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उस पर बिलीव हो जाएगा कि उस बंदे ने खुद ही अटेम्प्ट किया है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं लास्ट चीज़ पे कि देखो, अब इनका ऑफिस दोनों साइड से हट चुका था। ये इधर से भी कोलैबोरेशन हटा चुके थे और उधर से भी कोलैबोरेशन हटा चुके थे। तो अब इनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। मैं क्या करता हूँ, इनके चैनल पे जाता हूँ और इनकी 4 नवंबर को एक बैच की वीडियो डली थी। अब मुझे एक नया एड्रेस देखने को मिलता है इनकी साइड से, तीसरा एड्रेस जो कि इन्होंने नई वीडियो के अंदर डाला था, जो कि 4 नवंबर को डाली गई थी। उसका एड्रेस था 629 बंसीवाला स्वीट्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली। मैं उस लोकेशन पे पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है वहाँ पे दी कोच डिफेंस अकेडमी जैसी तो कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे PW का लगा हुआ है। ठीक है, ये तो देखो पूरा का पूरा हमारा हो गया फ्रॉड वाला पार्ट की पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन्हें खुद ही नहीं पता। दूसरी चीज़, सेम टाइम पे बैठ के मैं इसके मैनेजर जिससे मेरी बात चल रही थी उसे कॉल लगाता हूँ और उससे बात करता हूँ। वो मुझसे सामने से कहता है कि हर्ष, तूने मेरे से पूछा पहुंचने से पहले। वो मेरे सामने ही बोलने लगता है कि भाई मेरी 3 महीने की मर चुकी है, मैं दूंगा क्या, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके आया था। वो सारी की सारी चीज़ें मैनेजर अब मेरे से आके बोल रहा होता है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई दोनों अकेडमी का और इसका मैनेजर का पंगा। अब मैं लेके आता हूँ अब हमारे प्रिय सर, जो इस चैनल के ओनर है, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। अब हमारे प्रिय सर आते हैं और उनका देखो, तुम देख सकते हो, इन्होंने मुझे ऊपर रेफरेंस तो भेज रखे हैं, बट नीचे अब जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इसके रिगार्डिंग, मैंने सारे के सारे नीचे सर को मैसेजेस टैग कर रखे हैं। इन सर ने अभी तक कोई मैसेज देखा ही नहीं है या देखे भी हैं तो इन्होंने अभी तक मेरा कोई कॉल पिक नहीं किया है। इन्होंने इवन मेरा आज का इवनिंग वाला कॉल डिक्लाइन भी किया है।
ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। और इसके बाद एक चीज़ और, अब मैं जितनी बार मनीष से जाके, मनीष अपने प्रिय मनीष सर से जाके जितनी बार मैंने जाके बोला है कि सर मेरी अब मेरे सर से बात करा दो, जो बड़े सर हैं उनसे बात करा दो, तो वो बात कराने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। और उनका डायरेक्ट बोलना ये है कि मैं ना तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना मैं उनका असिस्टेंट हूँ जो तुम्हारी बात करवा दूँ। सो देखो, कुछ नहीं, यहाँ पे भाषण तो बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। मैं सारी चीज़ों को तो नहीं बोलूँगा, देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो बच्चों इशारा काफ़ी है कि क्या है ये। एक ही 3 महीने के अंदर ही, लास्ट 3 महीने के अंदर कितने के सारे कोलैबोरेशन कटे हैं, कहाँ कहाँ बच्चे गए हैं, भरोसा करने के बाद आए हैं। मुझे नहीं बोलना कुछ भी, नो कमेंट ऑन इट। बस मेरा कंक्लूजन ये था कि देख लो भाई क्या कंपनी है ये और क्या कर रहे हैं लोग और कितनी इज्जत करते हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ की। तो बच्चों के फ्यूचर के साथ तो पता नहीं क्या ही कर सकते हैं। मेरी बात मनीष से हो सकती है, मनीष सर से? हाँ जी, बताइए। मनीष सर हैं क्या? हाँ, बताइए ना। आप कौन? मनीष सर से बात हो रही है आपकी। सर मैं हर्ष बोल रहा हूँ, मेरा कॉल तो पिक कर लीजिए एटलीस्ट। भाई मैं कहीं काम में लगा हुआ हूँ यार। सर मैं एक हफ्ते से कॉल लगा रहा हूँ लगातार। यार मैं कह रहा हूँ, किसने बोला था पेमेंट देने के लिए, उनसे बात किए हो? सर मैंने उनसे बात किया और उन्होंने मुझसे जस्ट ये बोला है कि मनीष सर से कांटेक्ट करिए, और मनीष सर मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे हो। उन्होंने बोला है कि हम ऑलरेडी उनसे अलग हो चुके हैं और वो मेरा नंबर ब्लॉक कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, और मैं कह रहा हूँ, मेरा खुद का पेमेंट तो वहाँ फंसा हुआ है, मैं कैसे अरे ब्लॉक कर सर, दूंगा उस सर बंदे को? मेरा मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे आपने बुलाया था ना? यार बुलाया था, लेकिन अगला ये भी तो कह रहा है कि मुझे कुछ रिपोर्ट ही नहीं दिया उन्होंने। अरे सर मुझे पेमेंट तो वो कर रहे थे ना आपको। सर पेमेंट पेमेंट का उनसे मेरा क्या बात हुआ था? आप पेमेंट हर बार आपने करी है, ठीक है? क्या किए? पेमेंट हर बार आपने करी है, मुझे बुलाया नहीं आपने नहीं, था, आप इंटरव्यू मेरा सुनो आपने सुनो, लिया था, सर चीज मेरी मेरी बात कंपनी सुनो। का। हाँ। जो लास्ट पेमेंट हुआ है वो देखना किसके अकाउंट से हुआ है। सर लास्ट पेमेंट, एक चीज मुझे जैसे बताइए, मुझे बुलाया हम्म, किसने था? मैं अरे किस कंपनी? बुलाया था तो। मैं नहीं ना, नहीं नहीं मेरी बुला। भी सर, मेरी भी बात सुन लीजिए यार। मैं इज्जत से इतने टाइम हो गया, पता नहीं हम्म, मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। भाई अगले ने जो पेमेंट किया था उससे भी बात करो ना यार। सर उससे उससे मैं बात कर चुका, वो मेरे से यही बोल रहे हैं कि तुमने मेरे लिए वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ एक दो थी, तुमने हर बार उन्हीं के लिए वीडियो बनाई थी, हर बार उनके लिए ही काम किया था, तो तुम्हारी पेमेंट भी वही करेंगे क्योंकि लेके तुम्हें वही आए थे। नहीं, और जस्ट तुमसे उन्होंने मेरा तुमसे मेरा उन्होंने नहीं नंबर भी नहीं, ब्लॉक कर दिया मेरे और उन्होंने मेरे मेरा व्हाट्सएप भी सामने कॉल कर मेरे दिया। अरे भाई मेरे सामने ये बात हुआ था तुम्हारे से उनका। अरे सर मेरे पे अब नहीं, मैं ये एक पूछ रहा चीज हूँ ना। बताइए, आपके सामने वो बैठे हुए थे, आपने भी कुछ बोला वहां पे? इवन आपने भी मेरे लिए टल्ला दे दिया कि आगे जाके बात कर लो। अगले अगले ने क्या बोला कि मैं आपको सितंबर में कर दूंगा, तो आप सर उससे पूछो ना ये बात। अरे तो सर मैं तो कॉल ही लगा रहा हूँ, मैंने तो आप एक ही चीज बताइए, एक ही चीज नॉर्मली एक आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सभी के टाइम पे आपने मुझे बताया, बुलाया, सब चीजें कराई थी। हम्म। उसके बाद से जैसे ही ये पेमेंट वाला इशू आया, स्टार्टिंग तक जब आपका काम था, जब आपको दूसरे वाले यूट्यूब चैनल के लिए काम था, तब तक आपने मुझे कॉल लगाया। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी पेमेंट की बात हुई, आपने बोला था कि हर्ष, मैं वहाँ पे डेथ में गया था, वहाँ पे उस वजह से मैंने जॉब के वजह ये हुआ था। और फिर उसके बाद आपने बोला था हर्ष, मैं तुझे 2 दिन में करा दूंगा, हर्ष मैं तुझे 10 तारीख को, तेरी मुझ सैलरी बनती है, मैं 10 तारीख को करा दूंगा। वो करते 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 3 महीने निकल चुके मुझे हैं। मुझे मुझे कल फोन करना है एक बार, सर और पहले उससे बात करो, उससे सर बात वो करो और कॉल ही क्या नहीं बोल। उठा रहा है, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। उसने मेरी कल मैडम से बात कराई थी, उस दिन परसों मैम से बात कराई थी, और उसने मुझे बोला कि मैं आपका कराऊंगा। बट अब मुझे वो अनफॉर्चुनेटली आके मेन जगह के ये बोल रहा है कि मैं आपकी पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आपकी बात मनीष से हुई थी और मनीष से ही करवाओ सब चीजें। कोई बात नहीं। अब ये बताइए, मेरी मेरी तो बहुत गंदी लग चुकी है, मेरी ना फीस भर पा रही है ना इधर हो पा रही है। मैं अपने पैसे ही मांग रहा हूँ यार, भीख के पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ मैं यार, अपनी अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ।